अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले के जिला आपूर्ति विभाग की कई दिनों से ई पास मशीन की सर्वर डाउन होने के कारण लाभार्थी को परिवारों को KYC का अनाज वितरण नहीं हो पा रहा है। कई महीनों से अनाज वितरण की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राशन दुकानदार इससे त्रस्त हो गए हैं। ऐसी तकरार यहाँ के जिला आपूर्ति अधिकारी को माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर इन्होंने निवेदन द्वारा किए। पिछले हफ्ते बारिश के रिमझिम बारिश के कारण यहाँ चक्रा मारकर अनाज नहीं मिल पाने से कई जगहों पर दुकानदार और ग्राहकों में विवाद पैदा निर्माण हुआ है। इससे दुकानदार और ग्राहकों में दूरियां निर्माण हो रही है, द्वेष पैदा हो रहा है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अंत्योदय लाभार्थियों के बायोमेट्रिक पहचान दिखाने के लिए लाभार्थियों को अनाज वितरण करने के खातिर उन्हें तांत्रिक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। राशन धारकों को समय पर अनाज नहीं मिल पाने से राशन दुकानदारों के सामने ग्राहकों की धांधलियां मची हुई नजर आ रही है और रोज जताते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों की परेशानी को दूर करने के खातिर जिला आपूर्ति अधिकारी के राशन दुकानदारों को समय पर अनाज मिल पाए, इसलिए तांत्रिक बाधाओं को ध्यान में रखकर जो ई पास मशीन की सर्वे सुरक्षित तौर पे नहीं चल रही है, उन्हें ऑफलाइन तरीके से अनाज वितरित करने की व्यवस्था करे। ऐसी मांग का निवेदन माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर इन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी इन्हें दिया है। राज्य में महिलाओं के साथ अमानवीय दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ आज तारीख 31 जुलाई 2024 बुधवार के रोज दोपहर के समय परभनी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार इनके पक्ष के महिला गाड़ी के महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, राज्य सरकार का निषेध दर्शाया। आज तारीख 31 जुलाई 2024 बुधवार के रोज दोपहर के समय ये जोरदार निदर्शन महात्मा फुले इनके पुतले के सामने किया गया। इस समय जिला अध्यक्ष मनीषा केंद्रे, शहर अध्यक्ष वनिता चौहान, कार्य अध्यक्ष सलमा शेख, सेलू तहसील अध्यक्ष सौ निर्मला लिपने, आशा खिल्लारे, शेख रुखसाना, सीमा घनवटे, बिल्किस शेख, सविता अंबोरे, संगीता भराड़े, इलानी बी, सायरा बी, आशा साळवे, देवीबाई बोराड़े, मंदाकिनी रेंगे, सुमेरा हमीद, इनके अलावा अन्य महिला कार्यकर्ता पदाधिकारी इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। इन महिलाओं ने उरन और शिलफाटा यहाँ की हुई दो घटनाओं की कड़ी निंदा की। दोनों घटनाओं को महिला सुरक्षा ने खड़ा मुद्दा कर दिया और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस विफलता को और जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे आंदोलनकारियों ने ऐसी मांग की। जोरदार घोषणा भी इस समय दिए गए। आज तारीख 31 जुलाई 2024 बुधवार के रोज आज सुबह 10:30 बजे के बाद एसटी महामंडल की बस क्रमांक MEH 20 BL 2158 ये सोनपेट परभनी से परभनी की ओर आ रही थी। उसी दौरान तेजी से आ रहे हाईवा गाड़ी नंबर MEH 12 LT 3366 जिसके ऊपर लिखा हुआ है जय मल्हार आदर्श, इस तरह लिखा हुआ है। ये वही रास्ते से गंगाखेड़ से होते हुए ये परभनी की ओर आ रहा था। इतने तेजी से था कि ये हाईवा जिसने बस को पीछे से बुरी तरह टक्कर मारते हुए यहाँ डिवाइडर लगाए हुए डिवाइडर को भी उन्हें साथ घसीटता हुआ ले गया। ग्रामीण पुलिस थाने में इस मामले को लेकर गुना दाखिल करने के लिए राजेश गंडले ये बस ड्राइवर जाने की प्रक्रिया बताते हुए अभी तक ग्रामीण पुलिस थाने में इस मामले में किसी प्रकार की कोई अपराध की दर्ज नोंद नहीं हुई है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इस घटना में बस का बड़ा नुकसान हुआ है, उसी के साथ साथ गंगाखेड़ रास्ते के लगाए हुए डिवाइडर का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और मेला भारत का सबसे बड़ा कार्निवल, कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए और खिलौने का मजा उठाइए। फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए। मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी सी छोटी मछलियाँ। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। कहते हैं राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका प्रत्याशित अब आ रहा है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव को लेकर जो माहौल चेंज हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है मुस्लिम समुदाय के वोट। मुस्लिम समुदाय के वोट मिलने के बावजूद लोकसभा में कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया। इससे अफसोस जताया गया।
उसी के साथ साथ सोने पे सुहागा मुस्लिम समुदाय के, महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय को जब झटका लगा, जब विधान परिषद का चुनाव आया, उस समय मुस्लिम समुदाय ये समझ रहा था कि उन्हें कुछ ना कुछ पौती के तौर पर यहाँ उनके विधान परिषद में सदस्य दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विधान परिषद में रहे हुए महाराष्ट्र के दो, जिसमें से मराठवाड़ा से अब्दुल्ला खान दुरानी उर्फ बाबा जानी और वजाहत मिर्जा, इन दोनों को भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने दरकिनार करते हुए दूसरे ही उम्मीदवार खड़े किए और उन्हें चुनकर लाने की जिम्मेदारी भी निभाई। राजनीति के अटकलियों को देखते हुए अब मुस्लिम समुदाय भी एक जगह आने की नौबत पर कगार पर दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव को सामने राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ गई है। उसी को देखते हुए मंगलवार को रोजबाग परिसर में AIMIM के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब इनके निवास स्थान पर सुबह से ही जबरदस्त चहल पहल दिखाई दी। पालक मंत्री रहे अब्दुल सत्तार साहब ये इम्तियाज जलील इनके बंगले पर पहुंचे और उसी के साथ साथ स्वाभिमानी किसान पार्टी के राजू शेट्टी साहब, इनके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से आप फिलहाल में शामिल हुए पूर्व विधायक अब्दुल्ला खान दुरानी उर्फ बाबा जानी, इन्होंने भी इम्तियाज जलील साहब से मुलाकात की। औरंगाबाद संभाजी नगर यहाँ पर मंगलवार को पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के रोजबाग स्थित निवास स्थान पर पहुंचे पालक मंत्री अब्दुल सत्तार और उन्हीं के साथ साथ शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी साहब भी उनसे मुलाकात की और पूर्व विधायक बाबा जानी दुरानी, इन्होंने भी उनसे मुलाकात करती हुई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही है। उसी के साथ साथ लोकमत समाचार ने भी इस बात को लेकर प्रकाशित किया है कि आने वाले विधानसभा में अब कोई नई अटकली बन रही है और ये सब नेता एक जगह जमा होना, यानी कि कुछ ना कुछ तीसरी पहल सामने आ रही है। इससे आने वाले विधानसभा को देखते हुए बड़ी पार्टियां जो महाराष्ट्र में उभरी है, उन्होंने यहाँ मुस्लिम को अपने क़यादत देने के लिए उन्हें उम्मीदवारी देते हुए उन्हें जिता कर लाने की कोशिश करना चाहिए। यही यहाँ से सीख मिल रही है। अब इस पर यहाँ के आए हुए महाराष्ट्र के नए पक्ष पार्टियाँ ये कितना अब समर्थन देंगी और मुस्लिम उम्मीदवार भी अपना एक पहलू बनाते हुए सब समुदाय की ओर से एक ही मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाए ताकि 1760 खड़े ने भावी आमदार बोलकर किसी भी आमदार बनाने से पहले उनके शख्सियत को देखा जाए कि वो जनता के लिए कैसे काम कर रहे हैं, जनता में काम कौन से होना चाहिए। सिर्फ भावी लगाने से नहीं जमता, यहाँ पर हमें अपने समाज को लेते हुए उनको चीज़ करने से ज़रूरी है। जो समाज के अंदर जो दूरियां हैं, जो समाज जिससे पिछड़ा हुआ है, उन्हें आगे लाने वाले जो भी नेता होंगे उसे हमें समर्थन भी देना ज़रूरी है और अपने मुस्लिम समुदाय से भी उम्मीदवारी देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो समाज के सुख दुख में शामिल हो सकता है। दरमियान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद रहे हुए इम्तियाज जलील साहब इनसे मुलाकात करने पर एक नई राजनीतिक अटकलियां जोरों पकड़ रही है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडभोर, इन्होंने जब से पदभार संभाला है तब से आज तक परभनी के पूरी तरीके से दुर्दशा होती हुई नजर आ रही है। इसकी वजूहत यह रही है कि आज जब से ही आयुक्त तृप्ति सांडभोर ये विवादत के घेरे में रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई लीडर से लेना देना नहीं है, ना ही कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं से, ना ही यहाँ तक कि अपने साथ के काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी तुच्छ व्यवहार से जाने जाते हैं। उन्हीं के कारण यहाँ परभनी शहर का वातावरण ज़्यादा ही बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। माहौल जिसकी वजह से परभनी शहर पूरा धूलमय और यहाँ पर गंदगी, रास्तों पर पूरी तरह से कीचड़ और उसी तरह से पानी का समय पर ना आना और लाइट बिल बार बार ना भरने की वजह से लाइट कट हो जाना और पानी नहीं समय पर नागरिकों को मिलना, ऐसे मूलभूत सुविधाओं से भी नागरिक परेशान हो चुके हैं। बार बार निवेदन आंदोलन करने के बावजूद ये क्या बात है कि उनकी बदली नहीं होती है। इसको लेकर यहाँ के उनके अधिकारी कर्मचारी भी इस बात को लेकर कहीं अपने मन्नतें मांग रहे हैं और उनकी बदली की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं।
आज मंत्रालय से उनकी बदली हुई है, ऐसी चर्चा जोरदार परभनी शहर में दिखाई दी। जिला कलेक्टर ऑफिस में और तहसील ऑफिस के अलावा महानगर पालिका के ऑफिस में खास तौर पर इसका ध्यान दिया गया है कि तृप्ति सानवर इनकी बदली होने की बात को लेकर हर जगह पर चर्चा होती नजर आई। 30 जुलाई 2024 के रोज मंगलवार के रोज परभनी के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने भी मुख्यमंत्री से मिलते हुए, साथ ही साथ उस समय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार भी मौजूद थे, उनके सामने तृप्ति सानवर इनकी तुरंत बदली की जाए ऐसी मांग की थी। उसी के साथ साथ कई दिनों से इनके कर्मचारी अधिकारी भी ये मांग कर रहे हैं कि इनकी बदली हो जाए, क्योंकि उनके किसी मांगों को मानने के लिए ये अधिकारी होने के बावजूद भी तैयार नहीं है। इससे उनके घर की परेशानियां आ रही है। एक अपने घर में अधिकारी कर्मचारी जो काम करता है ऑफिस में, वो अपने सदस्य की तरह होता है, उसके मुसीबतों को परेशानियों को जानना भी ज़रूरी होता है। लेकिन तृप्ति सानवर ये आयुक्त ऐसे है कि इन्होंने किसी का भी परवाह नहीं करते हुए सिर्फ भर अब्दुल्ला गुड़ थैली में इस तरीके से अपना नीति बनाते हुए कुछ गुत्तेदारों से अपनी परसेंटेज को लेकर उनके बिल भी महीना डेढ़ महीने तक नहीं निकालते हैं। उसकी वजूहत यह है कि उन पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप ना ले। लेकिन आज अधिकारी कर्मचारी भी उनके खिलाफ हो चुके हैं। जो अपने अधिकारी कर्मचारी जो अपने साथ जुड़े होते हैं, वो अपने सदस्य होते हैं और अपने उनके मुसीबतों को जानना, तकलीफों को जानना, ये हर अधिकारी का फर्ज बनता है। लेकिन ये अधिकारी पहली ऐसी है जिसको ना जनता से लेना देना है, ना यहाँ के वातावरण से लेना देना है, ना ही कर्मचारी अधिकारियों से लेना देना है। सिर्फ अपना ही देख ऐसा माहौल बना हुआ है। इसके कारण यहाँ पूरी जनता त्रस्त हो गई है, अधिकारी त्रस्त हो गए, यहाँ तक कि महानगर पालिका के सफाईगार कर्मचारी भी इनसे त्रस्त हो चुके हैं और उन्हें इनकी बदली की मांग कर रहे हैं। हर बार इतने बदली के आवेदन देने के बावजूद फिर मक्खी कहाँ छींक रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ के अधिकारी कर्मचारी आज उनके बदली को लेकर जोरदार चर्चा रही कि मंत्रालय से उनके बदली के आदेश आ गए, लेकिन इस बारे में अभी तक किसी प्रकार का कोई हमें ठोस सबूत नहीं मिला है। इसलिए आज ये चर्चा पूरी तरह से शहर में गर्म होती नजर आई। मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाए, उसी के साथ साथ महाज्योति सारथी भारती धरती पर मुस्लिम समाज के छात्राओं को मार्टी की मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और उसके स्वायत्तता संस्था की स्थापना किया जाए। मुस्लिम समाज को आरक्षण मिले तक समाज के छात्राओं को उच्च और तज्ञ शिक्षक और डॉक्टरी पेशे में और उसी तरह कारोबार में शिक्षा के लिए शैक्षणिक फी में 50% सहूलत दी जाए, ऐसी आर्थिक शिष्यवृत्ति और लागू की जाए। मागा स्वर्गीय सहकारी संस्था धरती पर अल्पसंख्यक सहकारी संस्था स्थापन कर उनकी नोंदणी के लिए कानून बनाया जाए। हर एक तहसील में जगह पर उर्दू घर और मुस्लिम समाज के लिए संस्कृति सभागृह बनाए जाए। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग सच्चर समिति, मोहम्मदुर रहमान समिति और तीनों समिति के मुस्लिम समाज को सर्वांगीण विकास के लिए किए हुए सिफारिशों का अमल बजावनी की जाए। ऐसे विविध मांगों को लेकर आज तारीख 31 जुलाई 2024 बुधवार के रोज एडवोकेट विष्णु ढोले इनके नेतृत्व में एक दिन का धरना आंदोलन किया गया और जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। इससे में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आरक्षण को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन करने बैठे हुए एडवोकेट विष्णु ढोले इनके नेतृत्व में कई लोग जमा हुए, लेकिन इसमें समर्थन देते हुए MIM के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान, उसी तरह BSP के जाफर खान और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नासिर शेख के अलावा अन्य विविध पक्ष और संगठन के पदाधिकारियों ने भी आकर यहाँ पर समर्थन दर्शाते हुए इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण मिळावं याच्याकरिता एल्गार मोर्चाचं आयोजन 31 तारखेला आम्ही केलं होतं, परंतु प्रशासनाने दुर्दैवाने परवानगी त्याला नाकारल्यामुळे धरणे आंदोलन आम्ही करत आहोत। खऱ्या अर्थानं वंचित आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या शोषित असलेल्या मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे। वेळोवेळी सच्चर कमिटी असेल, महमूदुर रहमान कमिटी असेल, रंगनाथ मिश्रा कमिटी असेल, यांच्या अहवालात अशा गोष्टी नमूद असताना आणि त्या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने 2013 मध्ये मंजूर केलेलं विधेयकाद्वारे असताना हायकोर्टाने मान्यता दिली असताना नेमकं अडचण कुठे येते हे समजायला मार्ग नाही आणि म्हणून त्याची अंमलबजावणी या सरकारनं केली पाहिजे। याच्याकरिता एक 10 दिवसाचं उपोषण केल्याच्या नंतर आज धरणे आंदोलन आम्ही करत आहोत आणि सरकारने अशा या महत्त्वाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष सोयीस्कर या ठिकाणी दिसत आहे आणि इतर ठिकाणी मात्र सरकार मिनिटाला विधेयक त्या ठिकाणी काढत आहे। खूप दुर्दैवाची बाब आहे। या देशामध्ये एका समाजाला चांगला आणि एका समाजाला वाईट अशी वागणूक या सरकारकडून मिळत आहे। अत्यंत दुर्दैवाची ही गोष्ट म्हणावी लागेल। त्याचप्रमाणे मौलाना आझाद रिसर्च आणि ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची स्थापना मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांकरता त्यांच्या शैक्षणिक विकासाकरता होणे गरजेचे असताना सुद्धा या सामाजिक संस्थेची काही आवश्यकता नाही असं जर गृहमंत्री वित्तमंत्री म्हणत असेल तर ती खेदजनक बाब आहे। त्यामुळे अशा लोकांना मत करत असताना केवळ आम्ही मत देणारे समाज आहोत का याचा विचार आम्ही केला पाहिजे आणि या दृष्टिकोनातून जो कोणी आमच्या आरक्षणाची गोष्ट करेल त्यालाच आम्ही या ठिकाणी भविष्यात त्याचा विचार करू अशी भूमिका मुस्लिम दलित आणि वंचितांनी घेतली पाहिजे अशी मागणी याद्वारे आम्ही करत आहोत।
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। आने वाले विधानसभा चुनाव में राजू शेट्टी राज्य को नए गठबंधन का एक समक्ष विकल्प देंगे। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी ने मराठवाड़े की अपनी यात्रा के दौरान आज तारीख 31 जुलाई 2024 बुधवार के रोज परभणी में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वो जनता द्वारा समर्पित आंदोलनों को मजबूत करने के लिए उन पार्टियों और संगठनों को एक साथ लाने का जो आंदोलन में हिस्सा बनते हैं उन्हें इस सुनहरा मौका है, ऐसी जानकारी समझ दी। उनके साथ इस वक्त जिला अध्यक्ष किशोर ढके के साथ अन्य पदाधिकारी भी हाजिर थे। शेट्टी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से चल रही है, परंतु ये बड़ी पार्टियां किसानों के समस्या पर ध्यान नहीं देते। देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है। हर दिन 3 आत्महत्याएं हो रही है। 1 जुलाई से राज्य के स्वर्गीय वसंतराव नाइक ऋण राहत मिशन लागू किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में केंद्र द्वारा लागू की गई नीतियों के कारण सोयाबीन, कपास और मक्का के किसान कर्ज में डूब रहे हैं और किसानों को कोई गारंटी नहीं मिलने के कारण वो अपने कृषि उत्पादों को कम कीमत में बेच रहे हैं। उन्हें बेचने का समय आ गया है। उत्पादन की लागत केवल 6% किसानों को ही मूल्य गारंटी मिल रही है। इसलिए छोटे छोटे संगठनों को एक साथ लाकर आगे बढ़ाएंगे। इसलिए 24 अगस्त को शेवगांव में एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक होगी जिसमें स्वतंत्र भारत पार्टी, स्वाभिमानी किसान संघ, स्वाभिमानी संघ, BRS और उन्होंने कहा है कि किसान संगठन ऐसी छोटी छोटी संस्थाओं को एक साथ लाएंगे। सत्ताधारियों को और विपक्षी प्रमुख दल छोटे घटक दलों को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम महाविकास आघाड़ी या फिर सत्तारूढ़ दल के साथ नहीं जाएंगे। अब तक महादेव जानकर, जयंत पाटिल, कपिल पाटिल और मेरे सहित छोटे घटक दलों को इसका अच्छा अनुभव रहा है। वोटों के करीब पहुंचने और फिर उन्हें खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम आंदोलन को जीवित रखने के लिए एक साथ आए हैं। जब परिवर्तन की लहर आती है तो लोग खड़े हो जाते हैं। उसी अवसर का लाभ उठाते हुए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नए गठबंधन में कौन होगा, इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं और हमने आंदोलन नहीं छोड़ा है। आगामी विधानसभा चुनाव में नए गठबंधन में मनोज जरांगे पाटिल, बच्चू कडू से चर्चा हुई है। हम समान विचारधारा वाले तत्वों को अपने साथ लेंगे। कई लोगों से मुलाकातों के और चर्चाएं चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये सब एक जगह आए। मग हात वर करायचा असा डाव आहे का सरकारचा? महाविकास आघाडीबद्दल बोलतो. महायुती तरी कुठं सिरियस आहे? महायुती तशीच आहे. महायुतीनंतर पहिला शेतकरी चळवळीतले सगळे लोक एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग बाकीच्या चळवळी असणाऱ्या जितेंद्र ठाकूरांच्या बरोबर सुद्धा माझे संपर्क आहेत, त्यांच्यावरही बोलणी चालू आहे. असे सगळे छोटे मोठे पक्ष एकत्रित करण्याचं काम करायचं नाही. एकदा तुम्ही आम्हाला शिवाय द्यायच्या, आम्ही तुम्हाला शिवाय द्यायच्या आणि मग त्यातनं कोणाला लोक निवडतील ते निवडतील, पण आपल्या दोघांचं दुकान चाललं पाहिजे. काम काहीच करायचं नाही. तुमचे थर्ड फ्रंट सुधाकर मेटेंचा आमदार कोणी फोडला? महायुतीनंच फोडला. महादेव जानकरांचा आमदार कोणी फोडला? महायुतीनंच फोडला आणि भाजपनंच फोडला. ते तर कुठं धुतल्या जाणाऱ्यासारखं स्वच्छ आहे. त्यांना का चांगलं म्हणावं, त्यांना चांगलं म्हणून सर्टिफिकेट आम्ही का द्यावं? मुक्तीचं आंदोलन आहे त्यांचं काय असेल, परंतु एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेऊन या सगळ्या प्रस्थापितांच्या विरोधामध्ये एक मजबूत आघाडी निर्माण करायची असेल तर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेऊन सगळ्या सामाजिक संघटनांनी एकत्रित आलं पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. तेही त्याला अपवाद नाही. आम्ही त्याला तिसरी म्हणत नाही, पहिली का म्हणू नये? कारण पहिली कोण, दुसरी कोण आणि आम्ही तिसरी का असावं? खरे
जनतेच्या प्रश्नासाठी लढणारे आम्ही आहोत आणि त्यामुळं एक समर्थ अशी आघाडी निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. बोलणं काय झालं बऱ्याच लोकांच्यावर बोलणी चालू आहेत, परंतु काय त्या निवडणुकीमध्ये एरवी 4 वर्ष 9 महिने सामाजिक कार्यकर्ते रस्त्यावर सामान्यांच्या प्रश्नावर संघर्ष करताना दिसतात, पण शेवटच्या 3 महिन्यामध्ये त्यांना गायब केलं जातं आणि जे 4.5 वर्षे 4.5 वर्षे घरात बसलेले असतात ते निवडणुकीचा सीझन सुरू झाला की बाहेर पडतात, पांढऱ्या डगले घालून बाहेर पडतात आणि आपली राजकारणाची दुकानदारी सुरू करतात. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे, कारण महाविकास आघाडी असो किंवा महायुती असो, हे सगळे प्रस्थापित नेते सुविनं कधी रात्रीतून पक्ष बदलतात, आघाड्या बदलतात, त्यांना त्याचं काही देणं घेणं नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये सामान्य माणसाला न्याय देणार कोण? सामान्य माणसाचे प्रश्न इतके असताना त्याच्यावर कुणी बोलत नाही, कुणालाही त्याचं काही देणं घेणं नाही. आणि म्हणून चळवळीची पार्श्वभूमी असणारे वेगवेगळ्या सामाजिक क्षेत्र आंदोलनामध्ये वेगवेगळ्या प्रश्नात असणारे या सगळ्या चळवळ्या लोकांना एकत्रित करून एक चांगल्या पद्धतीचा पर्याय सामुदायिक नेतृत्वाच्या माध्यमातून निर्माण होता का हे बघायचं. त्याच्यामध्ये शहरी असो ग्रामीण असो सगळ्या भागातल्या या सगळ्या सामाजिक संघटनांना एकत्रित करून एकत्रित पुढे जाण्याचा एक आमचा प्रयत्न चालू आहे. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.